नमस्कार, आज का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी। 18,300 के लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद आखिरी कुछ घंटों में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग जो हुई वो शानदार मजबूती के साथ हुई। निफ्टी 18,400 के पार बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो वहां पर नए रिकॉर्ड हाई देखने को मिले हैं। आज दिन भर किस तरह का मोमेंटम रहा बाजार में, कहां पर तेजी थी, किन सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली, ये सब डेटा समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी बताइए। आज मार्केट का दिन का देखें तो ट्रेड काफी बेहतर रहा। देखिए मार्केट ने सपोर्ट्स पक्के किए। 18,000 से 18,200 वाला जो इसने सपोर्ट एरिया है उसको पक्का कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मार्केट के अंदर ये थी कि आज एडवांस डिक्लाइन आपको बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हुए दिखेंगे। हजार एक और पॉइंट मार्केट ने बैंक निफ्टी के स्तरों पर अगर आप देखेंगे तो आज फिर से नया रिकॉर्ड बना बैंक निफ्टी का। ये 41,840 के बाद से लगातार 500-600 पॉइंट और तेजी बैंक निफ्टी में आ चुकी है। अपनी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं एडवांस डिक्लाइन आपने आमने सामने देखे हैं। अब आ जाते हैं बाजार के अंदर। आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से थे, कौन से ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है बाजार के अंदर। पहले आपको दिखाते हैं पावर ग्रिड ओएनजीसी के नंबर्स के बाद का पॉजिटिव रिएक्शन था जो आज बाजार के अंदर काम आया। आईसीआईसीआई बैंक आज ये भी बाजार को हेल्प करता हुआ दिखा। डॉक्टर रेड्डीज में 2-3 दिन की उथल पुथल के बाद आज न केवल संभला बल्कि चला भी। उसने मार्केट की वेटेज को भी अपनी वेटेज के हिसाब से थोड़ी हेल्प भी की है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ये चलने वाले शेयर्स में से था। आज कोल इंडिया अच्छा टूटा। ये नंबर से पहले नंबर्स के बाद काफी अच्छा चला था, लेकिन आज क्लियरली इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। शेयर 5% नीचे आया और ये माफ कीजिएगा एक्स डिविडेंड का भी कैंडिडेट था, इसलिए आपको एडजस्टमेंट्स में इतना नीचे दिख रहा है ये 6%। अदरवाइज इसके अंदर हल्की प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा है। सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ और ग्रासिम ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज लाल निशान में बंद हुए हैं। हालांकि ग्रासिम के बारे में जरूर यहां पे बताना चाहूंगा कि इसकी बेस काफी अच्छा बन चुका है। ये भले आज लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में एक्सपर्ट्स का व्यू ये है कि ये शेयर चल सकता है। आज साल का हाई निफ्टी के काउंटर्स में बनाने वाला कोई भी शेयर नहीं था। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर। वहां पे देखेंगे रेल विकास निगम, हमने कल भी आपको नोटिस करवाया था, ये शेयर बैक टू बैक काफी अच्छा चलता हुआ दिखा। एनसीसी, गुजरात गैस ये कुछ एक ब्रेकआउट वाले शेयर्स थे जो आज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट्स के अंदर दिखाते हुए दिखे। इंडाइसिस आज फर्स्ट हाफ में रेंज में रहा, सेकंड हाफ में निफ्टी बैंक निफ्टी चला, छोटे मझोला का इंडेक्स भी चला, लेकिन ये शेयर्स का इंपैक्ट आपको सुबह से ही दिख रहा था। उसमें आप एथर इंडस्ट्रीज को जोड़ सकते हैं, आप लोधा को भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, जिसको मैक्रोटेक के नाम से जानते हैं। लूजर्स के आते हैं मिड कैप की श्रेणी में। कमजोर शेयर कौन से थे उसमें आप देखेंगे नायका के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एस्टर डीएम आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। इसके अलावा यूफ्लेक्स और नौकरी ये दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। टिपिकली नौकरी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही सीवियर थी। आज अपोलो टायर्स ने अपने पोस्ट नंबर्स नया हाई टेस्ट किया, ये साल का हाई बनाने वाले शेयर्स की कैटेगरी में आ गया। मजगांव डॉक ने भी आज साल का नया हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा इंडियन बैंक और सीजी पावर ये कुछ एक वो शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का हाई टेस्ट किया। कुल मिलाके आज इंडाइसिस के तौर पर अच्छी क्लोजिंग मिली है। कुल मिलाके आज शेयर्स के तौर पर थोड़ा लीडरशिप एब्सेंट थी, बट हाँ चर्निंग जरूर हुई है। और आज मार्केट ने अपने बेस को पक्का किया जो कि 18,200 था। आज टेस्ट करने के लिए पहुंच तो रहा था, लेकिन क्लोजिंग काफी शानदार थी। अब कल देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है, जिसमें यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स अभी तक तो पॉजिटिव में है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली बाजार में। निचले स्तरों से निफ्टी में भी सुधार हुआ और बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आज बंद हुआ। तो चलिए ये तो था मार्केट का एक्शन, लेकिन इस बाजार में दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या व्यू बन रहे हैं एक एक करके आपको ये भी सुनवा देते हैं। कार्नेलियन कैपिटल के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि आईटी कंपनियां वर्तमान स्तर से काफी ग्रोथ की संभावना है, साथ ही इसमें जोखिम भी कम नजर आ रहा है। आइए आपको सुनवा देते उन्होंने और क्या कहा। सर्विसेज नॉट ओनली मिड कैप, काफी लार्ज कैप भी वैल्यू जोन में आ गए हैं। आप देखेंगे तो ये सब कंपनीज ऑलमोस्ट कैश फ्लो कन्वर्जन 100% है। कुछ कंपनीज का, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल टेक, उनका डिविडेंड यील्ड 3-3.5% हो गया है।
तो जब इतनी बड़ी लार्ज स्केल कंपनी, कैश फ्लो जनरेटिव कंपनी, जिनकी ग्रोथ प्रोफाइल सेक्टर लेवल पे 12 से 15% की मानी जाती है अगले 5 सालों तक, और अच्छी कमेंट्री मैनेजमेंट दे रहे हैं, और वो इस वैल्यू जोन में आपको मिल रहा हो, तो मुझे लगता है कि काफी डाउनसाइड लिमिटेड, अपसाइड ज्यादा, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। तो हमें तो आईटी सेक्टर में यहाँ से काफी वैल्यू दिखती है और ग्रोथ भी दिखती है। बिल्कुल, तो ये थे विकास खेमानी बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आपको कुछ और भी मैनेजमेंट के व्यू सुनवा देते हैं। और सितंबर तिमाही में एलआईसी के काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले, इस पर हमारी मैनेजमेंट से भी खास बातचीत हुई और मैनेजमेंट का क्या कहना है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। हमारी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजीज हैं। पहली बात तो यह है कि कोविड का जो इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, तो हमारे जो आप जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमारे फीट ऑन स्ट्रीट जो है वो एजेंट घूमने लगे हैं। एक तो कारण वो रहा। दूसरा है कि जैसा कि हमने आईपीओ के दौरान भी ये कहा था कि हम आने वाले समय में जो उत्पाद हैं, हमारे नए प्रोडक्ट आएंगे वो नॉन पावर साइड के आएंगे। तो इस समय के अंदर हमने 3 नए उत्पाद जो मार्केट में दिए हैं। उसके साथ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट की तरफ से हैं, ट्रेनिंग एजेंट्स की, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे नतीजे हमारे सामने आए हैं। हमने जो हमारा जो नॉन पावर साइड के ऊपर जो एक्रीशंस हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग या हमारे जो डिविडेंड पेमेंट हुए हैं, या हमारे पास जो कूपन रेट आता है, उसकी वजह से भी हमारे पास जो एक्रीशन हुए थे उसको हमने शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया है, जिसकी वजह से हमारा नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। जैसे सर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं तो वहाँ कमी देखने को मिली, लेकिन जो वीएनबी मार्जिन हम था जो जिसका आप गाइडेंस दे रहे थे कि आगे इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन वहां पर हमने देखा है कि 2% तक की कमी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है अनुराग जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो आपको थोड़े ज्यादा लगेंगे, वो कम नहीं हुए हैं। उसका कारण आपको बताते हैं कि एलआईसी में जो एम्प्लॉइज का जो वेज रिवीजन होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो 1 अगस्त 2022 से नया वेज रिवीजन की डेट ड्यू हो गई है। उसको समय लगता है, नेगोशिएशंस यूनियंस के साथ रहती है, एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथ। तो हम एक फिगर लेके चलते हैं कि शायद इतना हमें प्रोविजन करना चाहिए। तो पेंशन, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट और सैलरी रिवीजन का हमने पूरा 5 साल का प्रोविजन पहले ही कर दिया है। अच्छा। उसकी वजह से जो कॉस्ट रेशो है इस क्वार्टर में ज्यादा दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे क्वार्टर आगे आते जाएंगे, क्योंकि आगे कोई प्रोविजन हमें नहीं करना पड़ेगा, तो वो कम होती जाएगी। दूसरी जो बीएनबी की बात करते हैं, अगर हम मार्च में देखते हैं तो 15.3 था, अभी 14.6 है। बीच में जो 30 जून की अगर आप बात करेंगे तो उसमें वो कम होकर 13.6 रह गया था। लेकिन अगर हम सितंबर 2021 से देखें तो 9.6 से बढ़कर 9.3 से बढ़कर ये 14.6 हो गया है। तो 5% की वृद्धि है। आईपीओ के जो रोड शोज के दौरान और जो हमने मीडिया के इंटरेक्शन के दौरान भी ये कहा था कि ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो पावर बिजनेस है, पार्टिसिपेटिंग बिजनेस है, वो बहुत ज्यादा है, 96%, 96% के करीब है। तो उसको धीरे धीरे हम प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करेंगे आने वाले समय के अंदर। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि हम ये 4 या 5 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, जिसके दौरान हम चाहेंगे कि हम मार्केट के बराबर हमारे बीएनबी मार्जिन आए। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि बीएनबी मार्जिन इटसेल्फ जो है अकेले में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बीएनबी आपका कितना आया वो भी जरूरी है। एक चीज और ये है कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट दोनों का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम कहें कि जो मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि मैं किसी प्रोडक्ट में 200% मार्जिन रखता हूं और मैं उसको बेच ही नहीं पाता, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर की वजह से ही कॉर्पोरेशन चलती है। तो हम दोनों की चीजों का बैलेंसिंग बनाते हुए आगे चल रहे हैं। और 5% की 1 साल में वृद्धि जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, और इसको ग्रेजुअली हम बढ़ाते हुए अगले 4 साल का, जैसे हमने पहले 5 साल का बोला था, उसमें हम मार्केट के लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। सर, जो हम आंकड़े देखिए पूरे छमाही के, तो वहां पर आपका मार्केट शेयर भी न्यू बिजनेस प्रीमियम में बढ़ा है 4-4.5% तक। तो कौन सा ऐसा सेगमेंट था जहां पे आपने ज्यादा फोकस करा, जिसने कंट्रीब्यूट किया है? देखिए, ऐसा है कि जो पेंशन एंड ग्रुप्स स्कीम बिजनेस है वो हमारा बहुत स्ट्रांग पहलू है। उसमें हम बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, और ये बिजनेस साइक्लिक होता है। मतलब साइक्लिक इन द सेंस की एकदम से भी आ सकता है और इसमें कई बार सालों साल लग जाते हैं। लेकिन हमारी ये कॉन्शियस एफर्ट पिछले सालों में रही है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज को हम मिलते रहे हैं, उनके फंडेड बिजनेस स्कीम, एन्युटीज, और उसकी वजह से हमारा जो पीएनजीएस का बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है।
तो ये थे LIC के MD नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करते हैं। और आज हमने देखा कि टायर शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है। बालकृष्ण के शेयर में कमजोर नतीजों के बाद इतना उछाल क्यों देखा गया, उसके पीछे की वजह क्या थी, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। सृष्टि बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आप नतीजों की बात कर रहे थे तो दोनों ही कंपनीज के जो नतीजे हैं एकदम विपरीत आते हुए दिखे हैं। किस टर्म्स में? क्योंकि बालकृष्ण के नतीजे काफी कमजोर देखने को मिले, वहीं अपोलो टायर्स के जो तेजी देख रहे हैं वो केवल और केवल नतीजों के दम पे है। सबसे पहले बालकृष्ण के नतीजों पर आपका फोकस डालते हैं, जहां पे इनकी आय जो है साल दर साल 28% गिरती हुई दिखी है। मार्जिन में करीब 900 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन आया है और सिर्फ 16% पे मार्जिन इस बार आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो प्रॉफिट फिगर है वो लगभग सपाट रहा है साल दर साल, पर फिर भी इतने कमजोर नतीजों के बाद और साथ ही FY23 की जो वॉल्यूम गाइडेंस देती है हर क्वार्टर कंपनी, उसको भी उन्होंने इस बार रिवोक कर लिया है। कहना है कि यूरोप जो कि इनके ओवरऑल रेवेन्यूज में 50% कंट्रीब्यूशन करता है, वहां पे काफी सारी दिक्कतें हैं, तो वो आगे के लिए आउटलुक क्लियरली उनको भी नहीं समझ आ रहा है। इन सब के बावजूद भी अब स्टॉक में तेजी देख रहे हैं। उसकी वजह है मैनेजमेंट की कॉमेंट्री, जहां पे एनालिस्ट कॉल में उनका कहना है कि वो अभी जो भी गाइडेंस दे रहे हैं वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव साइड पे जरूर है, क्योंकि वो इंडस्ट्री को आउटबीट करना चाहते हैं, आउट परफॉर्म करना चाहते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से कच्चे माल की लागत में कमी आ रही है उसका इनके मार्जिन्स पे आने वाले समय में पॉजिटिव असर होते हुए दिखेगा, ऐसा मैनेजमेंट ने गाइड किया है। अब बात करते हैं हम अपोलो टायर्स की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो नतीजे काफी दमदार हैं। यहाँ पे जो मार्जिन हैं वो उनके साल दर साल मात्र 1% की गिरावट देखने को मिली है और इसके बीच हमने देखा कच्चे तेल में किस तरीके से तेजी आ गई है। 13% पे लास्ट ईयर के मार्जिन थे, इस बार 12% पे आए हैं। पर नीचे अगर प्रॉफिट फिगर देखें तो 20 करोड़ से इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ ही नजर आया है 194 करोड़ पे। अभी तक कॉन कॉल तो नहीं हुई है, पर कंपनी का अगर हम पूरे टायर इंडस्ट्री स्पेशली वो कंपनीज जो कि भारतीय बाजारों पे फोकस करती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड काफी स्ट्रांग है, रिप्लेसमेंट की डिमांड कैचअप करती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद है कि इन्हीं लाइंस पे जो है अपोलो टायर्स की भी कॉमेंट्री हो, और जिसके चलते आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक में भी करीब 4 से 5% का उछाल देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थी वजह जिसके वजह से हमने देखा कि बालकृष्ण और अपोलो टायर, इनफैक्ट आज सारे ही टायर शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अब म्यूचुअल फंड स्पेस की बात करें तो अक्टूबर में म्यूचुअल फंड का क्या एक्शन रहा, क्या खरीदा और बेचा, बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। तो जैसे कि आपने कहा कि करीब 6,300 करोड़ रुपीस डिप्लॉय किया गया था कैपिटल म्यूचुअल फंड्स ने ऑन अ नेट बेसिस सेकेंडरी मार्केट में, मतलब हम प्राइमरी मार्केट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में करीब 6,300 करोड़। तो लार्ज कैप्स में अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखी थी, और एक्सिस बैंक, कोल इंडिया और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने अपना पोजीशन ट्रिम कर दिया। मिड कैप में अगर हम देखें तो टाटा केमिकल, जी एंटरटेनमेंट, ग्लैंड फार्मा में एडिशंस हुई है। NMDC, वोल्टास और फेडरल बैंक में उन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। और स्मॉल कैप में अगर हम देखते हैं तो RBL, EMI जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स ऑफ इंडिया, करूर वैश्य बैंक जैसे स्टॉक्स में उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, और राइट्स, वेल्सपन कॉर्प और मेट्रोपोलिस जैसे कंपनीज में उन्होंने अपनी स्टेक को कम कर दिया है। अब लास्ट 3 मंथ्स का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो लार्ज कैप में काफी बाइंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, HDFC बैंक, HUL और बजाज फाइनेंस में, जबकि LIC, भारतीय एयरटेल और विप्रो में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक कम किए हैं। मिड कैप्स में अगर हम देखते हैं तो अल्केम लैबोरेटरीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और येस बैंक में म्यूचुअल फंड्स ने काफी बाइंग की है, और वेदांत फैशंस, L&T टेक और आदित्य बिरला फैशन में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को कम किए हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान कॉपर, यूरेका फोर्ब्स और बालाजी एमाइंस में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक बढ़ाया है पिछले 3 महीनों में, और MRPR, सुंदरम क्लेटन और अमरा राजा बैटरी में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को कम की है पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे अक्टूबर में म्यूचुअल फंड में किस तरह का एक्शन रहा, यह भी हमने आपको बताया। इसके अलावा आज 2 और स्टॉक फोकस में थे, L&T टेक और माइंडट्री। इन दोनों के ही मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। L&T इन्फोटेक और माइंडट्री के विलय को NCLT ने मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ी खबर थी आज के लिए, जिसके बाद ये दोनों ही कंपनियां विलय होने के बाद अब IT सेक्टर के जो टॉप 5 वैल्यूएबल कंपनी में से है वो बन जाएंगे, और टेक महिंद्रा को भी पीछे छोड़ देगी ये दोनों ही कंपनियां विलय के बाद।
मुंबई और बेंगलुरु एनसीएलटी की तरफ से मर्जर हुआ है। और याद रखें कि इस विलय की जो रिकॉर्ड डेट है वो 24 नवंबर है। शेयर धारकों को, माइंडट्री के शेयर धारकों को यहाँ पर 100 शेयर्स के बदले एल&टी इन्फोटेक के 73 शेयर्स मिलेंगे। इस रेशियो में यहाँ पर शेयर अलॉट होगा। इसके अलावा विलय के बाद कंपनी में कुल 90,000 कर्मचारी होंगे और आने वाले समय में माना जा रहा है कि काफी बड़ी वैल्यू क्रिएट होते हुए नजर आएगी। इस साल करीब $5 बिलियन की आय और 1 से 1.5% की बचत होने की भी बात की जा रही है। तो काफी बड़ा विलय ये साबित होगा। और उसके बाद मार्केट कैप के लिहाज से भी हम देखेंगे तो टॉप आईटी कंपनियों की बात करें जिसमें कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक, विप्रो के बाद अब मार्केट कैप के लिहाज से एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री का मार्केट कैप आ जाएगा और करीब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का हो जाएगा। और इसके बाद टेक महिंद्रा का नंबर है, यानी कि टेक महिंद्रा को भी पीछे छोड़ते हुए ये कंपनी नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर। और आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होते हैं, रिकॉर्ड डेट पर अब ध्यान रखिए, इस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।